हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड रुपये से मैनेज करना था। तो एक कल की ट्रेडिंग रेंज है। कल की ट्रेडिंग रेंज में मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट रैली करता है। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड मूव था क्योंकि यहाँ से सपोर्ट था इसलिए। पर देखिए मॉर्निंग में इसीलिए हमें ट्रेड लेने में काफ़ी कॉशियस रहना है क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत होती है। मतलब क्या कि एक ही मिनट में हो सकता है मार्केट ऊपर भी गया होगा और नीचे भी गया होगा। तो एक मिनट की कैंडल मैंने नहीं देखी है, हम एक मिनट की कैंडल देख लेते हैं। तो इसी बीच आप ट्रेड मैनेज नहीं कर पाओगे। तो आप देख सकते हो मार्केट ने रैली किया, मार्केट रेजिस्टेंस के बाद पास गया और फिर इमीडिएटली मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया है। तो ये कैंडल एक मिनट में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की बनी है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए बेटर ये है कि आप एक मिनट पे कैंडल के कोई भी ट्रेड ना करो। अगर हम यही ऑप्शन के चार्ट पे देखते हैं तो उसमें कितनी मोमेंटम है, देखिए ये ऑप्शन के चार्ट पे मोमेंटम है। मतलब मार्केट ने रैली किया है और फिर इमीडिएटली फिर यहाँ पे क्लोज किया है। तो कोई मतलब नहीं है ये सब ट्रेड्स लेने का क्योंकि ऑप्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं है। बियर बार क्लोज होने के बाद बावजूद ये बियर बार है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब नॉनसेंस से हमें बचना है। अगर बचना है तो क्या करना है, तो 9:15 की जो भी कैंडल है, कैसे भी कैंडल फॉर्म हो, कितनी भी वॉलेटिलिटी हो, आपका एनालिसिस कितना भी परफेक्ट हो, अनलेस मान लीजिए एमटीआर का सेटअप नहीं है तो मोस्ट लाइकली आपको ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करना है। एमटीआर का सेटअप बनता है मेजर ट्रेंड रिवर्सल का, तो हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं एक मिनट में। अदरवाइज़ हमें ये ट्रेड को अवॉइड करना है। अब हम बार बाय बार देख लेते हैं, ये बार बाय बार थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो नेक्स्ट एक बुल बार है। ये बार क्लोज होने के बाद यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, पर अभी भी ये डोजी बार है। तो इसके ऊपर मार्केट जाता है तो क्या क्या यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, ट्रेडिंग रेंज के पास हैं अगर हम ये सेटअप देखते हैं तो। पर जो ओपनिंग कैंडल है, देखिए अगर ओपनिंग कैंडल अगर डोजी बार ना होती तो फिर हम यहाँ पे इसके ऊपर बाय करने के लिए सोचते हैं। तब ये हो सकता है कि मार्केट नीचे आए और यहाँ पे कोई बायर्स आए, पर जबकि मार्केट को ऑलरेडी सेलर्स बायर्स ऊपर लेके गए हैं, सेलर्स यहाँ पे फिर नीचे लेके ला के गए हैं और बीच में क्लोज हुआ है। तो ये डोजी बार है, तो इसमें अभी बहुत कन्फ्यूजन है। तो हम हमारा इसलिए अभी यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। नेक्स्ट फिर डिसअपॉइंटमेंट है, एक बियर बार बनता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक डोजी बार बनता है। देखिए ये बियर बार अब बनता है, क्या हमें इसे यहाँ पे सेल करना है? तो नहीं करना है क्योंकि ये हमारे पास अभी भी सपोर्ट के लिए है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अभी भी हमें ये नहीं पता कि क्या मार्केट नीचे आता है, यहाँ से फिर कोई रैली करने वाला है। अगर सेल ऑफ आना है तो हमें कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए, स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए, क्लोजिंग ऑन इट्स लो चाहिए। नेक्स्ट एक डोजी बार है। अब आया है ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, पर दोनों भी डोजी बार्स हैं। हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है, ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ सडनली रैली कर सकता है। देखिए सपोर्ट के पास है, अब तक सेलिंग प्रेशर तो हमें नहीं दिखा है। आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे ये जो बार है, अगर आपको बाय भी करना है, इसका हाई देखिए, और ये बार अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर होता तो ये यहाँ पे बुल डोजी चाहिए था, जबकि बियर डोजी है। और इसका जो हाई है वो 153 है और इसका जो हाई है 152 है। तो नेक्स्ट बार ने ये बार का हाई भी नहीं निकाला है। इसका मतलब ही ये है कि यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। देखिए नेक्स्ट बार भले इसके ऊपर जा रहा है, पर क्या यहाँ पे ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा। तो एक तो पैटर्न कोई कन्विंसिंग नहीं है और ये ऑप्शन के चार्ट पे कोई खास मोमेंटम भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे कोई भी बाय नहीं करना है। नेक्स्ट फिर एक ये बार देखिए, ये बार के बाद अब क्या हो सकता था, यहाँ सेलिंग प्रेशर था, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ रैली करें। क्यों रैली करेगा? क्योंकि आई मीन सेल ऑफ दें, क्योंकि ये डबल टॉप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एक्सक्यूज़ मी। तो अगर हमें सेल करना भी है तब भी अब हम ये बार के ऊपर ज़रूर सेल कर सकते हैं, या यहाँ पे सेल करने के लिए, जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे जाने लगता है हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर नहीं है, डबल टॉप बन चुका है, मार्केट ईएमए के पास है। और यहाँ पे सेल करते तो हमें इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा, पर ये रीजनेबल सेल है क्योंकि ये डबल टॉप। देखिए यहाँ पे अगर मार्केट को रैली करना होता है, यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बाय चाहिए थे। यहाँ पे बुल बार क्लोज होने के बावजूद यहाँ पे अगर डोजी बार है तो यहाँ पे काफ़ी सेलिंग प्रेशर हो सकता है। नेक्स्ट मार्केट नीचे आता है, ये फॉलोअप कैंडल है, बैड फॉलोअप कैंडल है।
पर अभी भी हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें हमें ये देखना है कि क्या मार्केट सच में यहाँ से फिर से इसका हाई निकालता है। तो अगर मैं ये बार देखता हूँ, ओके, तो इसका 141 है और ये 142 है। आई यूजुअली कीप 2 पॉइंट्स। सो एनीवेज हमारी एंट्री तो ट्रिगर यहाँ पे नहीं होती, पर अभी भी यहाँ पे अगर जब तक कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है, इसके ऊपर बाय करना रिस्की है। नेक्स्ट फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। अब क्या हो सकता है, मार्केट अब यहाँ पे आ सकता है। एक्सक्यूज मी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए और फिर यहाँ पे कुछ बायर्स आएँ, या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। अभी स्ट्रांगली यहाँ से रैली करने के चांसेस बहुत कम हैं। तो मार्केट फिर 3 बियर बार्स बनाता है। अब ये हो सकता है, अब हमें ये देखना है कि नेक्स्ट बार क्या करता है। क्या मार्केट यहाँ पे कोई बुल बार बनाता है, उसका हाई निकालता है, या फिर यहाँ पे बुल बार बनने के बाद मार्केट नीचे ब्रेक करता है, या फिर नेक्स्ट जो ब्रेकआउट है वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, फिर कोई पुल बैक आता है। तो अभी आगे के प्राइस एक्शन पे डिपेंड है ये डिसअपॉइंटमेंट है। अब यहाँ पे मार्केट मूड अप डाउन, फिर मार्केट मूड डाउन, फिर अप। तो अब एक बुल बार बनता है। अब हमें ये देखना है क्या मार्केट इसका हाई निकलता है, और अगर इसका हाई निकलता है तब भी क्या कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं। अगर कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं, इसका हाई निकल रहा है, फिर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, तब वो हमारे लिए फिर एग्जिट कंडीशन बन जाती है। तो इंस्टेंट क्या होता है, मार्केट स्ट्रांगली नीचे ब्रेक करता है। अब ये देखना है कि क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है। अब हमारी एंट्री यहाँ हो चुकी है। क्या हमें यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए जब ऐसे बार्स क्लोज हो रहा है? तो अगर ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट पॉइंट है, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास एटलीस्ट हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट क्या करता है। क्या ब्रेकआउट पॉइंट तक आता है? तो नहीं आता है मार्केट। फिर अब ऐसे अगर विक्स बन रहे हैं, तब अब ये रिस्क यहाँ पे बढ़ जाती है। अब पर चैनल इतना टाइट है, माइनर रिवर्सल होने के चांसेस हैं, इसलिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं अनलेस कोई पैटर्न बने। पैटर्न क्या हो सकता है एग्जिट के लिए? एग्जिट के लिए ये हो सकता है कि यहाँ पे फिर से कोई माइक्रो डबल टॉप बॉटम बनाए, जैसे ये पैटर्न बनाए, या फिर ये हो सकता है मार्केट रैली करेगा, फिर यहाँ से सेल ऑफ देगा और यहाँ पे कोई लार्जर डबल टॉप डबल बॉटम बनाए। तो मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आता है, अब ब्रेक नहीं कर रहा, अब यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है, पर फॉलोअप क्या है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि इतना चैनल स्टीफ है तो ये रिवर्सल जो भी होगा वो मैनर होने के चांसेस हैं। तो बुल बार बनता है पर बैड फॉलोअप है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट फिर बुल बार बनता है, अब एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। ये हायर लो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, माइक्रो डबल बॉटम है, तो नॉट कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बट एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। तो जैसे मार्केट नीचे आता है ये रिवर्सल ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा हो सकता है। पर क्या हमें ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए? तो नहीं करना है, क्योंकि अब तक हमें कोई 2 स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं मिले हैं। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से सेल ऑफ दें, ये हाई टेस्ट करें, अगर वेज पे भी जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, फिर यहाँ पे एक फिर और एक फॉलो बार आता है। तो अब ये हमारे लिए कंडीशन एग्जिट कंडीशन बन जाती है। अब यहाँ पे कहीं पे भी अब इसके नीचे मार्केट ब्रेक हो रहा है, अगर यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिंगल बार बनता तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर लार्जर डबल बॉटम बनता माइक्रो डबल बॉटम के साथ, पर उसके बाद फिर एक बार बनता है। तो ये हमारे लिए फिर एग्जिट कंडीशन मस्ट है। यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से रैली कर रहा है। अब 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक डबल बॉटम बन चुका है, यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन चुके हैं। क्या अब हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना चाहिए? ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि रैली स्ट्रॉन्ग थी, माइनर रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते थे, माइनर रिवर्सल आता है, रिजम्पशन आता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बन चुका है, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स अगर आप यहाँ पे कहीं भी कंपेयर करते हो तब, और यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग प्रेशर आ चुका है। तो हम देखिए, हमें अगर बाय करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। तो हम जैसे मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे एक डोजी था, ये हमें पता है, फॉलोअप बार, तो फॉलोअप बार हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट हो सकता है मार्केट यहाँ से यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज दें, जबकि नहीं होता है। अब मार्केट जैसे इसका हाई निकाल रहा है, तब हम या तो यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, भले ये लो प्रोबेबिलिटी बेट होता पर डबल बॉटम है तो हम बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। अगर नहीं तो 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, हम अभी भी वेट कर सकते हैं अनलेस मार्केट ईएमए के पास जाए। तो मार्केट ईएमए के पास जाता है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है। तो अब जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है,
देखिए ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो हम मार्केट यहाँ पे आइदर साइडवेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मार्केट इसके ऊपर स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है, दिस बार इसके ऊपर वीक है, फिर भी ऑप्शन के चार्ट पे देखिए दैट बार इज क्लोजिंग ऑन इट्स हाई, तो मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है, तो हम अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए फिर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता है, क्योंकि बड़े बॉडीज आर श्रिंकिंग, बट उसके बावजूद मार्केट EMA के पास है। हम नेक्स्ट यहाँ पे बियर बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर उसके बावजूद अगर मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है तो वो रीजनेबल बाय हो सकता है। डिसअपॉइंटमेंट है, फिर और एक स्ट्रॉन्ग बार आता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है। अब ये माइक्रो डबल टॉप का काम कर सकता है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर से ऐसे रीड करते हैं, इसलिए मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ। बुल बार है, फिर बियर बार, बुल बार है, फिर बियर बार है। अब डीप पुल बैक हो सकता है मार्केट अगर डीप पुल बैक भी देगा तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग रैली के बाद जो भी रिवर्स रहेगा वो माइनर हो सकता है, फिर से एक बार ये हाई टेस्ट होगा, पर पुल बैक बहुत डीप हो सकता है, इसलिए रिस्क हमेशा बनी रहती है। मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बावजूद CA में देखिए कोई मोमेंटम नहीं है, रादर PE में हमें मोमेंटम दिख रही है। तो अगर ऐसे PE में मोमेंटम अगर दिख रही है तो आप यहाँ पे सेल करने के लिए भी सोच सकते हो सकता है मार्केट एटलीस्ट EM में टेस्ट करें। तो अगर मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में मोमेंटम है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं, एटलीस्ट EMA तक हम टारगेट रख सकते हैं। तो मार्केट EMA तक आता है, फिर एक यहाँ पे हम ये स्ट्रॉन्ग बार के बाद ही हम यहाँ पे EMA के पास हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग फिर ये देखना है कि फॉलोअप कैंडल कैसा है। तो यहाँ पे एक डोजी बार है, फिर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लेग है, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग लेग है तो यहाँ पे जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि और एक लेग आ सकता है, पर दैट लेग कैन बी हायर लो। इसलिए अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे सेल किया आपने, तो आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट की होगी, उसके बाद फिर मार्केट जैसे इसके ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है या ये बार क्लोज होता है, तो फिर रिमेनिंग क्वांटिटी आपको वहाँ पे एग्जिट करनी होगी ये बार के ऊपर, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। इसलिए देखिए, या तो फिर ये बार के नीचे आपको एग्जिट करनी होगी, क्योंकि अब फिर दो स्ट्रांग बुल बार्स हैं, मार्केट नीचे नहीं आ रहा और मार्केट ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है। इसलिए इसके ऊपर जैसे ही जाता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया होगा ऑप्शन के चार्ट पे, तो जैसे मैंने बताया ये स्ट्रॉन्ग बार बनता है तो आपको कुछ क्वांटिटी एग्जिट करनी होगी, क्योंकि रिवर्स से माइनर आने के चांसेस हैं। उसके बाद फिर फॉलो बियर बार हैं, पर ये कोई देखिए ऑप्शन के चार्ट पे ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है। नेक्स्ट फॉलोअप यहाँ पे बैड फॉलोअप है। अब हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ये ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ये उसका हाई हो सकता है। अगर मार्केट को साइडवेज या डाउन जाना है तो क्या होना चाहिए, मार्केट को EMA के नीचे सस्टेन करना चाहिए, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेना चाहिए, जबकि मार्केट क्या कर रहा है, इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है और इसके ऊपर क्लोज दे रहा है। क्लोज देने के बाद फॉलोअप के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अगर मार्केट को बियर ट्रेंड में जाना है तो यहाँ पे बियर बार होना चाहिए, यहाँ पे मार्केट को साइडवेज जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक बुल क्लोज होता है और फिर मार्केट इसका हाई निकालने लगता है। इसलिए अब रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी भी ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बाय नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी बाय ये बार जब क्लोज हो रहा है, इसके ऊपर मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है तब हो रहा है। तो फिर मार्केट यहाँ पे क्लोज देता है, उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली एक्सेलेरेट कर रहा है, तो फिर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो 122 पे फिर ये ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं और टारगेट ये हाई हो सकता है। तो फिर यहाँ पे आपको फिर रिमेनिंग क्वांटिटी बुक करनी पड़ती है। तो हमारा यहाँ पे एंट्री होती है 121 और फिर यहाँ पे एग्जिट होगा। अब क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो नहीं सेल करना है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा और एक लेग आ सकता है। तो वैसे होता है यहाँ पे और एक लेग आने के लिए ट्राई होता है, पर डोजी बार है, कोई फॉलो बैड है। हमें अगर सेल भी करना है तो हमें कोई क्लियर पैटर्न चाहिए, यहाँ पे बाय भी नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे फिर से बुल बार बियर बार बुल बार, फिर बियर बार, फिर बुल बार, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है। यहाँ पे एक हम देख सकते हैं कि एक वीक बाय सिग्नल बार है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे पुट बाय कर सकते हैं। देखिए मार्केट आइदर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है, ट्रेडिंग रेंज के बावजूद ये बुल फ्लैग का काम कर सकता है, पर अगर ट्रेडिंग रेंज में है तब भी ये लोअर टेस्ट हो सकता है। पर यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल करना रिस्की हो सकता है, पर जबकि यहाँ पे ये फॉलो ये बुल ट्रेंड के बाद फॉलो एक्सट्रीमली बैड है,
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं पे हम सेल करके बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके हम आराम से वेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जैसे मार्केट यहाँ पे ये डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ से सडनली एक्सपेक्ट करना कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, तो यहाँ पे इससे मार्केट नीचे आने लगता है। या फिर अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे सेल करने की भी सोचते हो, तब भी आपका ये जो बार है इसका जो लो है 74, ये आपके लिए फिर स्टॉप लॉस होगा। फिर मार्केट सेल ऑफ आता है, फिर मार्केट EMA तक आता है, तो EMA हमारे लिए एक टारगेट है। यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है और एक लेग आए। इंस्टेड मार्केट बहुत स्ट्रांगली वायलेंटली ब्रेक करता है नीचे, और ये क्लाइमैक्स जो है हमारा, ये हमारे लिए एक टारगेट है। इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो आपका यहाँ पे कहीं पे एंट्री होती और यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ता। नेक्स्ट फिर एक बुल बार बनता है। अभी भी अब ये सेल ऑफ इतना स्ट्रांग है कि ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही जाए, तो यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेंड मिलने के चांसेस बहुत कम है। और ये बुल बार के बाद अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव बुल बार भी बनता है, तब भी यहाँ पे ऊपर सेलर्स ही होंगे, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। इसलिए जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है, यहाँ पे सेलर्स आते हैं और मार्केट को फिर नीचे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे 87 to 95 भी मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। अभी भी ये IOI ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, पर इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अभी काफ़ी अब ऐसा मान लीजिए कि मार्केट साइडवेज जा रहा है और उसकी बीच ये पैटर्न सब बन रहे हैं। फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर सडनली मार्केट नीचे आता है। अब यहाँ से बायर्स आए थे, तो हो सकता है नेक्स्ट बायर्स यहाँ पे बायर्स आया, तो यहाँ पे कुछ लिमिट ऑर्डर बाय आप ले सकते हो, ये हाई टेस्ट के लिए। तो वैसे तो आपका यहाँ पे कहीं पे एंट्री होती है, तो आपकी यहाँ पे एंट्री होती है, ये हमारे लिए एक टारगेट होता। तो हमें फिर फॉलोअप देख कैंडल्स देख के फिर ये ट्रेड को मैनेज करना होगा। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर ये हाई तक जाता है, ये हमारे लिए एक टारगेट था। अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? देखिए BA10 में है, तो यहाँ पे जैसे मार्केट ये क्लोज देता है, हम सेल कर सकते हैं, पर जबकि यहाँ पे ऐसे सेल लेना बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आपको रखना होगा। आपको ये नहीं पता कि कभी भी कोई भी स्पाइक आ सकता है। तो इसलिए अगर ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं मान लीजिए, उसके बाद फिर हम फॉलोअप कैंडल्स देखना है हमें, उसके हिसाब से फिर हमें ट्रेड को मैनेज करना है। तो मार्केट फिर नीचे आता है। देखिए अगर ऐसा स्पाइक बन रहा है, तो हम और एक नेक्स्ट बार तक वेट कर सकते हैं, और एक नेक्स्ट बार यहाँ तक आए, उसके बाद फिर हम सेल करने के लिए सोचें। अगर नहीं तो फिर हम ये बार तक ऐसे वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इससे मार्केट सेकेंड बार ऊपर जाने लगता है, फिर नीचे आने लगता है 83 टू ये। तो ये हमारे लिए एक रीजनेबल एंट्री होती, और इसके लिए टारगेट क्या है हमारे लिए? तो ये लो, ये हाई टारगेट है। तो आप देख लीजिए फिर मार्केट यहाँ तक आता है, फिर ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट है, फिर यहाँ पे कोई बाई या कोई सेल नहीं बन रहा। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक डबल टॉप पोटेंशियल का पैटर्न बन रहा था, ऑप्शन के चार्ट पे भी मोमेंटम था, तो इसलिए हमें यहाँ पे सेल करना था। यहाँ पे हमें एग्जिट करने के लिए हम सोच सकते थे, जब भी मार्केट डबल बॉटम क्रिएट करता है उसके बाद देखिए यहाँ पे आप सेल करते थे, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जिट कंडीशन के लिए हमें कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए, अगर बुल बार्स बनते तो हम एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज आता है, नीचे आता है, ये हमारे लिए एक बाय हो सकता है। हम एटलीस्ट EMA टारगेट रख सकते हैं। अगर यहाँ पे बाय नहीं लेते तो मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेट कर रहा है, तब फिर यहाँ पे से माइक्रो डबल टॉप बन रहा है, यहाँ पे आपको एग्जिट करना होगा। यहाँ पे फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो EMA टेस्ट के लिए हम और सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट साइडवेज जा सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, तो इसके ऊपर हमारा ज़रूर बाय बन रहा है। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, रैली कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमारा सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, तो हमारा सेल यहाँ पे बन रहा था। फिर मार्केट यहाँ पे EMA के पास हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, फिर हमारे लिए एक टारगेट होता। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, रैली करता है, फिर नीचे आता है। यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर बाय हम ले सकते हैं, पर उसके बाद यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, फिर डोजी है, तो एक हम और एक रिजम्पशन के लिए वेट कर सकते हैं। रिजम्पशन हो सकता है डीप हो सकता है, इसलिए हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करके यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल नहीं है तो ये हमारे लिए एक टारगेट है। तो ऐसे 1, फिर 2, 3, 4, 5, उसके बाद फिर 6, यहाँ पे 6 और फिर यहाँ पे 7।
तो ये 7 रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, एक डोजी बार क्रिएट करता है। क्या हमें इमीडिएटली यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट ले सकता है, इसलिए बाय करना है। यहाँ पे जैसा मैं बताता रहता हूँ रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। हम फिर भी ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो मार्केट ओपन होता है, मार्केट रैली करता है 122, यहाँ पे 47,200 से ही देख लेते हैं उस पर कितनी मोमेंटम है। यहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट है। ऑलराइट, तो मार्केट एक डोजी बार बनाता है, नेक्स्ट भी बुल बार है। यहाँ पे कहीं पे हमें कोई बाय करना है, कोई बाय नहीं करना है। ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के मिडल में हमें बाय करना है। तो यहाँ पे कहीं पे हमें कुछ पैटर्न बनना चाहिए, डबल बॉटम, माइक्रो डबल बॉटम। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, रैली करता है, मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे ना तो कोई बाय है ना तो कोई सेल है, क्योंकि सेलिंग के लिए कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है। कोई पैटर्न यहाँ पे, कोई कुछ भी पैटर्न नहीं है। क्या हमें यहाँ पे बाय करना है? तो नहीं करना है, क्योंकि रैली कोई स्ट्रांग नहीं है। तो इमीडिएटली ऊपर सेलर्स होने के चांसेस हैं। वैसे होता है तो नेक्स्ट फिर इमीडिएटली बियर बार बनता है, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है, फिर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, मार्केट यहाँ तक आता है, नेक्स्ट फिर एक स्ट्रांग बुल बार है। अब क्या हम यह बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? चैनल में है, पर उसके बावजूद यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव सेलिंग प्रेशर मिसिंग है। पर अभी भी रिस्क इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम ये लोग के पास नहीं है। नेक्स्ट फिर एक बियर बार बनता है, फिर एक बुल बार बनता है। अब ये आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। क्या हमें यहाँ पे बाय करना है? देखिए, इतने ओवरलैपिंग बार्स में ये पैटर्न का कोई मतलब नहीं है। मार्केट अगर रैली भी करता है, आपके डायरेक्शन में जाता है, तो जाने दीजिए, हमें एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये जितने भी ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, ये जितने स्मॉल बार्स बन रहे हैं, हो सकता है इमीडिएटली EMA के पास से एकदम सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बने। क्या हमें यहाँ पे कहीं पे सेल करना चाहिए? अनलेस कोई प्रॉपर सेल सिग्नल बार नहीं बनता है, तब तक हमें नहीं करना है। देखिए, PE में एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है, यहाँ पे बुल बार बना है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो क्या हमें यहाँ पे कहीं पे सेल करना चाहिए? तो नहीं करना है। ये 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर मार्केट रैली करता है, एक्सक्यूज़ मी। तो अगर मार्केट रैली करता है, हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? तो टारगेट हमारे लिए एक टारगेट यही है। तो मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ पे फिर एक डिसअपॉइंटमेंट है। चैनल काफ़ी स्ट्रांग है, रैली काफ़ी स्ट्रांग है। इसका मतलब ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर के चांस है और एक लेग आ सकता है। पर रिजम्पशन हमें देखना होगा कैसा है। तो दैट लेग कैन बी दिस बियर बार, डोजी बार, आई मीन, सिंस मार्केट मूव डाउन है ना। कोई सेल बन रहा है, कोई सेल नहीं बन रहा, कोई बाय बन रहा है, कोई भी बाय नहीं बन रहा। मार्केट यहाँ पे आता है। अब क्या पैटर्न है? बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई है। मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज दे चुका है, इसके नीचे वीक है। इतने सारे बियर बार्स के बाद क्या हम यहाँ पे कोई लिमिट ऑर्डर बाय ले सकते हैं? और क्या वो लिमिट ऑर्डर बाय लेना रीज़नेबल हो सकता है? तो हो सकता है, पर उसमें क्या है, वो तब हो सकता है जब हमें कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स इमीडिएट फॉलो बार मिले, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो सकता है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिजम्पशन कोई स्ट्रांग नहीं है, हर एक के नीचे वीक है। तो ये कोई स्ट्रांग सेल ऑफ नहीं है, भले कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, पर सेल ऑफ स्ट्रांग नहीं है। फॉलो अच्छा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट कुछ रैली कर सकता है, पर उसके बावजूद हमारे लिए टारगेट पहले यही हमें रखना है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे लिमिट ऑर्डर बाय करते हो, तो आपके लिए पहला टारगेट ये हाई हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे 270 को एंट्री होती है, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है। अब हम
अब हम एग्जिट कर सकते हैं। तो कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग जो बुल क्लोज है। अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। तो अगर नेक्स्ट फॉलोअप मान लीजिए एक बियर क्लोज होता है, अब तक क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ जो भी है, स्ट्रॉन्ग रैली जो है वो सेल हुई है। अब ये हो सकता है कि यहाँ जो स्ट्रॉन्ग रैली है वो भी सेल हो सकती है। तो यहाँ पे आपने 50% मान लीजिए क्वांटिटी बुक किया है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अगर बार क्लोज होता है सडनली, तो हम वहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। पर इनकेस अगर आप नहीं करते हो तो फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट बार अब डिसअपॉइंटमेंट है, इसका अगर लो निकलता है तो फिर आपको एग्जिट करना होगा। वो इसलिए क्योंकि अब ये हो सकता है कि मार्केट या EMA के मार्केट नीचे जाने लगता है, तब आपको एग्जिट करना होगा। वो इसलिए क्योंकि अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांस है। ये डिसअपॉइंटमेंट है, 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, उसके बाद फिर मार्केट EMA के नीचे जाने के लिए ट्राई करता है और फिर मार्केट रैली करता है। पर देखिए ये रिजम्पशन एक्सपेक्टेड है, अनलेस स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ ना आए तब तक। अगर 2-3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स अगर बनते हैं तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब रिजम्पशन आने के चांसेस कम हैं। पर अगर इतना स्ट्रॉन्ग रैली है तो EMA से हम कुछ बाउंस ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपको मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री की होगी, आपने 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक की है, तो फिर आपको रेडी रहना होगा कि बहुत सारा प्रॉफिट आप हो सकता है कि अगर मार्केट इसको स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो आपको गिव अप करना होगा। अदरवाइज़ आप 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स के बाद भी आप कोई क्लियर पैटर्न के लिए वेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, तो फिर आपको इसके नीचे जो भी अगर बार जा रहा है तो एग्जिट करना होगा, क्योंकि अब मार्केट नीचे और जा सकता है। पर मार्केट फिर भी स्ट्रॉन्ग ब्रेक नहीं करता है, जबकि मार्केट यहाँ ब्रेक करने के बजाय यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाता है। तो ये जो सेल ऑफ था यहाँ पे वेज था, हम 2 लेग्स एक्सपेक्ट कर सकते थे, जबकि यहाँ पे ये माइनर हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है एंड दैट बुल बार इज क्लोजिंग ऑन इट साइड। पर क्या हमें यहाँ पे बाय करना है? तो नहीं करना है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। हो सकता है मार्केट कहीं मान लीजिए नीचे आता है, फिर यहाँ पे रिजम्पशन के लिए ट्राई करता है, डिपेंड्स, वो प्राइस एक्शन पे हमें देखना होगा। अब एक बुल बार बनता है, अब क्या बाय कर सकते हैं? अब ज़रूर बाय कर सकते हैं। तो मार्केट इसके ऊपर फिर एक्सीलेट करता है। क्या हमें यहाँ पे फिर इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए? ये देखना है कि फॉलोअप कैसा बनता है। तो अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो और एक्सीलेट कर सकता है, तो वैसे होता है तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती है 376 और फिर आप यहाँ पे एग्जिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर मार्केट मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, जैसे मार्केट इसके नीचे जा रहा है, हम यहाँ पे कहीं पे फिर अपनी क्वांटिटी रिमेनिंग एग्जिट कर सकते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब मार्केट यहाँ से अब्रप्टली सेल ऑफ की चांसेस बहुत कम है, इसलिए हमें यहाँ पे अब कोई क्लियर पैटर्न के लिए वेट कर रहे हैं सेल ऑफ के लिए। कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए जो कि मिसिंग है, इसका मतलब हो सकता है मार्केट कुछ रैली करेगा। ये हाई के पास हमें देखना है मार्केट क्या करता है। तो मार्केट हाई के पास फिर से रेजिस्टेंस लेता है, पर यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल करना रिस्की है। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे आने के ट्राई होता है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं? अभी भी यहाँ पे सेल कर, पैटर्न बहुत छोटा है इसलिए अभी भी यहाँ पे सेल करना बहुत रिस्की है। फिर मार्केट रैली करता है, अब एक बियर बार बना है, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्या हम अब सेल कर सकते हैं? ये रीजनेबल सेल हमारे लिए हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे अटेम्प्ट कर चुका है, फेल हुआ है। नेक्स्ट फिर बुल बार बन चुका है, वो भी फेल हो रहा है। तो नेक्स्ट फिर जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आने लगता है तब हम सेल कर सकते हैं। तो मार्केट फिर नीचे आता है, EMA तक आता है। अब हमें ये देखना है कि ये देखिए यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है EMA के पास। ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो अगर ब्रेकआउट पॉइंट के पास वीक बन रही है तो आपको एग्जिट करना होगा। हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, स्कैल्प के लिए भी बाय नहीं करना है, रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकती है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे हमारा ना तो कोई बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है। फिर मार्केट सडनली एक्सीलेट करता है, पर एक्सीलेट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि अब यहाँ से मार्केट ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे रादर इतना सेल ऑफ है तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है नीचे आए, तो हमें अगर सेल साइड की एंट्री दिखती है या फिर लिमिट ऑर्डर सेल हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मार्केट फिर नीचे आता है, पर यहाँ पे अभी हमारा कोई ना तो बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है। मार्केट फिर से रैली करता है, क्या हम जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, देखिए ये डिसअपॉइंटमेंट है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे सेल नहीं किया
हम ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करे इसलिए, या ये स्ट्रांग बार है तो और एक फॉलो बार आ सकता है, तो अगर बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ सकता है। इसलिए अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे लिमिट ऑर्डर सेल नहीं किया तो नेक्स्ट फिर ये जब बार बन रहा है तब हम ज़रूर सेल कर सकते हैं, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। तो आपका फिर यहाँ पे कहीं पे एंट्री होती और टारगेट हमारे लिए यही रखना था, फॉलो बार्स देखने हैं, तो फिर आपको ये बार फिर इमीडिएटली एग्जिट करना पड़ता। तो आपकी यहाँ पे एंट्री होती है, ये इसका जो लो है 172 है, इसका 1 ओके, और इसका जो हाई है वो है 208। टारगेट हमारे लिए यही है। तो अगर मोमेंटम नहीं है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा। तो ये पैटर्न में मान लीजिए और ये पैटर्न में क्या डिफरेंस है, देखिए ये दोनों पैटर्न में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमें इसलिए सेल नहीं करना था, हमें नेक्स्ट और एक सेल सिग्नल बार के हम वेट कर रहे थे, क्योंकि ये पैटर्न इसके लो के एट द लो बना हुआ है, मतलब ये जो प्रीवियस हाई है उसके नीचे बना हुआ है, सो लोअर हाई बना है। यहाँ पे लोअर हाई नहीं है, एट द सेम हाई है, इसलिए ये जैसे सेल ऑफ आता है हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको कोई क्लियर इमीडिएटली मोमेंटम नहीं मिल रहा तो फिर आप नेक्स्ट बार पे यहाँ पे जैसे मार्केट आता है यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो निफ्टी बैंक में हमारे लिए जो रीजनेबल एंट्री थी, यहाँ पे कहीं पे भी हमारा कोई बाय सेल कुछ नहीं बन रहा था, एक लिमिट ऑर्डर बाय जैसे मैंने बताया हम यहाँ पे ले सकते थे, और उसके बाद फिर मार्केट जब एक्सेलेट करता है यहाँ पे एक बाय ले सकते थे, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, पर अब नेक्स्ट यहाँ पे फिर से डबल टॉप बनता है, तो ये हमारे लिए सेल हो सकता है, ये ब्रेकआउट पॉइंट हमारे लिए टारगेट होगा। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे हमारा वैसे तो कोई सेल नहीं बन रहा, पर जबकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था तो ये एक्सपेक्ट कर सकते थे हम, तो कंग स्टॉप यूज़ करके आप इसे ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे से मार्केट रैली करते हैं, यहाँ पे आप सेल करने के लिए फिर सोच सकते हो, ये हमारे लिए एक टारगेट होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी होती है, तो हम वो भी चार्ट देख लेते हैं एक बार, उसमें क्या मोमेंटम है क्या। तो यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या हम सेल ले सकते हैं, ये ले सकते हैं हम, ये लो के लिए टारगेट रख के। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है स्ट्रांगली तब हम ले सकते हैं, फिर हमें, पर यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है हमेशा ही। जैसे अब मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक कर रहा है पर 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करके, या ये जो ब्रेकआउट बार है इसके नीचे स्टॉप लॉस आप रख के यूज़ कर सकते हो। जब मार्केट एक्सेलेट कर रहा है तब सेल ऑफ है क्या, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, फिर ये सेल हम ले सकते हैं, ये हमारी एक टारगेट हो सकता है। फिर यहाँ पे और कोई बाय या सेल नहीं बन रहा, हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन पे कितनी मोमेंटम मिलती। तो यहाँ पे 20,850 20,000 और 20,900 पी देख लेते हैं। 20,900 तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती, और जैसे मैंने बताया टारगेट आपके लिए वही होता, तो 69 to 97, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। उसके बाद फिर और यहाँ पे कोई बाय या सेल नहीं बन रहा, बस यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, पैटर्न ये है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन चुका है, तो एक पैटर्न होता, यहाँ पे फिर एक ट्रायंगल बनता, उसके बाद फिर 2850, सो 2850 यहाँ पे इसके नीचे ऊपर वीक है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। मार्केट बस यहाँ पे ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आपको अगर बाय भी करना होगा तो जैसे मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है यहाँ पे, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी ये बार बनने के बाद अब सेल करना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल होने वाला है, सक्सेस होने वाला है, तो इसलिए अगर बाय करना है तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री हमारी होती, उसके बाद फिर हम यहाँ पे वेट कर सकते थे। तो 22 तो 87, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। और फिर पी में मैंने जैसे बताया यहाँ पे हम ये सेल ले सकते थे 18 to 45। फिर यहाँ पे कोई बाय या कोई सेल नहीं बन रहा, तो निफ्टी फिर निफ्टी में हमारे लिए बस यही एक रीजनेबल ट्रेड्स थे। यहाँ पे बाय नहीं करना है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, अगर एक्सलेट भी कर रहा है मार्केट न्यू हाई पे मान लीजिए, तब भी आपको फिर स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना होगा, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो, तो ये फिर ट्रेड ले सकते हो आप। तो 1 2
बस, और ये 3, तो ये सब 3 रीजनेबल ट्रेड्स थे फिन निफ्टी में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।